हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुणाल 404। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पैलिंड्रोम चेकर बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, और बहुत सिंपल वे में हम सीखेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें अगर आपको पैलिंड्रोम चेकर सीखना है, वो भी ईजीएस्ट वे में। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पैलिंड्रोम चेकर कैसे काम करता है। ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। देन आप ये देख सकते हैं पैलिंड्रोम चेकर मैंने बना रखा है। अगर मैं मान लिया कोई आर नाम का कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ इसके अंदर, तो आप ये देखोगे कि आगे से जब आप इसे ट्रावर्स करोगे, मतलब विजिट करोगे, आर ये आगे से रार है, और लेकिन जब पीछे से रिवर्स में पढ़ोगे तो सेम है। मतलब आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सेम नेम आ रहे हो तो इसे हम पैलिंड्रोम वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि आप पैलिंड्रोम वर्ड्स यहाँ से भी ले सकते हो गूगल से। पैलिंड्रोम वर्ड्स मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे पैलिंड्रोम वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे देखो, कायक, डिवाइड, रोटेटर। रोटेटर को देखते हैं। अगर मैं रोटेटर यहाँ लिख देता हूँ तो ये मुझे बताएगा चेक करके कि पैलिंड्रोम है या दिस इज अ पैलिंड्रोम। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं हेलो लिख देता हूँ, क्या ये पैलिंड्रोम है? तो ये भी चेक करके देखते हैं। तो उप्स, दिस वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये किस तरह से रिवर्स करता है और किस तरह से चेक करता है, इसी मेथड को हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप से उसका डिज़ाइन करेंगे और सिंपली वे में उसे सीखेंगे। तो चलते हैं। ये हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं index2.html के नाम से। और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना HTML का पार्ट बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे पैलिंड्रोम चेकर। पैलिंड्रोम चेकर, ठीक है। पैलिंड्रोम चेकर हमने लिख दिया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले बूटस्ट्रैप का लिंक लगाना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ बूटस्ट्रैप का लिंक। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ वेबसाइट पे जाओ, बूटस्ट्रैप खोलो, और बूटस्ट्रैप पे आने के बाद आप इसके रीड डॉक्स पे जाओ, डाउनलोड पे जाओ, और यहाँ से जो है इसकी कंबाइन वाली फाइल CSS डिलीवर कंबाइन वाला कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अब डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए div डॉट कंटेनर मैं सबसे पहले बनाऊंगा। अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती तो प्लीज़ बूटस्ट्रैप जाके पहले सीखें, क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत ईजी है, लेकिन आपको सिंपली एक प्री डिज़ाइन पैटर्न आपको दे दिया जाता है, बस उसे यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लूँगा मैं BG डार्क, और इसकी वर्टिकल हाइट दे दूंगा 100। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा, रिवील करूँगा राइट क्लिक करके और इसे देखता हूँ। ब्लैक स्क्रीन आ रही है बिल्कुल। अब देन इसके अंदर मुझे क्या करना है, रो बनानी है, div डॉट रो। ठीक है, क्लास रो है, कर दूंगा, हाइट दे दूंगा 100, डी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी जाएगी वो सारी सेंटर में होगी। अब इसके अंदर मुझे कॉलम लिख देना है, सिंपली कॉल लगाऊंगा, और इसे मैं स्क्रीन एडजस्टमेंट के हिसाब से लिखूंगा। SM6 कॉल LG4 कॉल MD6, ये मीडियम स्क्रीन के लिए, टेक्स्ट सेंटर। इसे अगर रेस्पॉन्सिव अच्छी तरह और एडजस्टमेंट इसका बढ़िया तरीके से करना है तो आपको ये स्क्रीन कुछ ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपने ब्रेक पॉइंट्स नहीं पढ़ा है तो सिंपली आप बूटस्ट्रैप पे आइए, और बूटस्ट्रैप पे यहाँ पे सब चीज़ लिखी हुई है। जैसे मैं आपको ब्रेक पॉइंट्स दिखाता हूँ, तो ब्रेक पॉइंट्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ब्रेक पॉइंट्स लिखे आते हैं स्क्रीन एडजस्टमेंट के हिसाब से, ये देख सकते हो। जो है एक्स्ट्रा स्मॉल को हम नन बोलते हैं, लेकिन स्मॉल के लिए SM बोलते हैं, मीडियम के लिए MD बोलते हैं, लार्ज के लिए LG बोलते हैं, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL बोलते हैं। इस तरह से आपको कॉलम एडजस्ट कर लेना है। और सिंपली मैं यहाँ पे हाइट दे दूंगा 400 पिक्सल। कुछ इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ ये किस तरह से दिख रहा है, तो सिंपली मैं लिख देता हूँ BG प्राइमरी। तो मेरा कॉलम कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये हटा दे दो पीछे का, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे ही मुझे एडजस्ट करना है, इसी के अंदर मुझे सारी चीज़ें लगानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक S2 नाम की क्लास बनाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, S2 के अंदर इसका टेक्स्ट कर दूंगा वाइट, क्योंकि मुझे वाइट टेक्स्ट चाहिए बूटस्ट्रैप के थ्रू। और स्पैन क्लास लगाऊंगा, स्पैन,
इसमें क्लास दूंगा टेक्स्ट डेंजर। डेंजर कलर रेड है होता है हल्का सा। तो इमेज लगानी है फिर मुझे उसके अंदर, और इमेज मैं प्रीवियस वाली फाइल में से ले लेता हूँ। आप कोई भी लगा देना। ये फ्लैट आइकन वाली मैंने यहाँ पे लगाई थी, इसे कर लेता हूँ कॉपी, और देन इसी के अंदर मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सिंपली मुझे अब जो है इमेज एडजस्ट करनी है। स्टाइल मैंने लगाया। अब मुझे इसमें वेट कितनी देनी है, वेट आप दे दो, वेट आप कितनी भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी। जैसे मैं यहाँ वेट दे देता हूँ 50 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। इस तरह से आप इसकी हाइट और वेट दे दोगे, और देन इसके बाद आप लिख दोगे यहाँ पे पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम लिखने के बाद ये कलर जो है हमारा रेड में हो जाएगा, और बाहर आपको क्या करना है, वहाँ पे लिख देना है चेकर, ये होगा हमारा वाइट। तो अब दिखाते हैं विजिट करके, कुछ इस तरह से लिखा आएगा। और इसे मैं प्राइमरी कलर को हटा देता हूँ, यहाँ से आपको ये बीजी कलर हटा देना है कॉलम में से। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ये छोड़ देना है। अब मुझे इनपुट चाहिए सिंपली, अब इनपुट चाहिए, तो इनपुट के लिए अब मैं क्या करूँगा, इनपुट वाला एक जो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, क्योंकि जब कोई इस पे आएगा तो उसे पता लगना चाहिए ना पैलिंड्रोम होता क्या है। तो उसे एग्जाम्पल शो करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक टेक्स्ट का कलर दे दूंगा टेक्स्ट सक्सेस, ठीक है। टेक्स्ट सक्सेस मैंने दे दिया, और देन इसमें आने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दे दूंगा, जैसे रार था हमारा, रार अगर होगा इट्स रिवर्स इज रार, ठीक है। तो इसका रिवर्स अगर आगे से और पीछे से दोनों में सेम होगा वर्ड, तो ये होता है हमारा पैलिंड्रोम वर्ड्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो देखते हैं स्क्रीन पे जाके किस तरह से दिख रहा है। तो ये यहाँ आ रहा है, इसे भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे एडजस्ट होगा देखते हैं। सिंपली हमने लगाई टैग सक्सेस, और ये जो है हमने S2 के जस्ट नीचे दिया है। 1 मिनट, हमारा कॉलम था और इसी के जस्ट नीचे हमने इसे यूज़ किया है। स्पैन टैग हमने यहाँ लगाया था। ओ, ये डिप टैग यहाँ आना चाहिए, इससे बाहर आ रहा है। 1 मिनट, डिप टैग के अंदर होना चाहिए। तो अब देखते हैं ये जस्ट इसी के अंदर आएगा। तो ये आ चुका है इस तरह से, और मुझे इस डिप टैग के अंदर ही रखना है कॉलम के। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, एक इनपुट बनाना है जिसका टेक्स्ट टाइप होगा, और आईडी दे देनी है आपको अपनी तरफ से। जैसे मैं देख देता हूँ इनपुट 1 to 1, इनपुट कुछ भी दे सकते हो आप आईडी के नाम से। ये यूजर डिफाइंड है। क्लास कंट्रोल आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो फॉर्म कंट्रोल आपको यूज कर लेना है। फॉर्म कंट्रोल वो उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेगा CSS की। तो अब देखते हैं किस तरह से आ रहा है। कुछ इस तरह से आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही आ रहा है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे नीचे चाहिए बटन। तो बटन लगाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, बटन नाम का एक टैग यूज करूँगा, क्लास यूज करूँगा बटन। बटन कौन से कलर का चाहिए, डेंजर। 1 मिनट, मुझे चाहिए आउटलाइन वाला, तो मैं यहाँ लिख लूँगा आउटलाइन, और फिर लिखूँगा डेंजर, ठीक है। आउटलाइन डेंजर वाला मुझे चाहिए, और देन मुझे उसकी जो पैडिंग चाहिए एक्स एक्सिस पे वो 3 चाहिए, और मार्जिन चाहिए उससे थोड़ा नीचे, और यहाँ पे लिख दूंगा चेक। सिंपली आप इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से आप बूस्टअप अगर आपको आती है ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको वेबसाइट बनाने के लिए। सिंपल हो जाएगा, बहुत रेस्पॉन्सिव बनेगी। क्योंकि अब मैं रेस्पॉन्सिव आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं स्क्रीन एडजस्ट करता हूँ ये ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट होता रहेगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह से बूस्टअप काम करता है, और बहुत ईजी वे में आपको अच्छी वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट प्रोवाइड करता है। तो सिंपली मैंने अब बटन यूज कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए, तो इसी के नीचे जस्ट मुझे आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्पेन टैग लगा लेता हूँ। स्पेन टैग मैंने लगाया, और आउटपुट किस कलर का चाहिए वो भी मैं कर देता हूँ। आउटपुट चाहिए मुझे ग्रीन कलर का। सिंपली मैंने सक्सेस यहाँ पे यूज कर लिया। 1 मिनट, ये सक्सेस ये आ रहा है हमारा सजेशंस में, तो मैंने यहाँ पे इसे चूज कर लिया है। और आप चाहो तो इसे कलर इसका मैं वार्निंग में दे देता हूँ, मतलब येलो में सही रहेगा, ठीक है।